हेलो एवरीवन, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024 टू ऑल ऑफ यू। देखते ही देखते 2023 भी बीत गया और यूं ही देखते देखते 2024 भी बीत जाएगा। साल आता रहेगा, साल जाता रहेगा, बट अपने को कैसे इम्प्रूव करना है वो अपने को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि टाइम बीतते चले जाए, बीतते चले जाए, बीतते चले जाए और हमें पता भी नहीं चले कि हमारी उम्र जो है, एज जो है वो बढ़ते जा रही है और हम कुछ लाइफ में जो हम सोच के रखे थे, जो हमारा ड्रीम्स है, वो हम उसे पूरा ना कर पाए। तो यूं ही तरीके से मैं आप लोग को आज एक सिंपल सा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए आया हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024 टू ऑल माय डियर यूट्यूब फैमिली मेंबर्स। थैंक यू वेरी मच विद माय फोल्डेड हैंड्स दैट आप लोग के वजह से ही हमारा जो फैमिली है वो ग्रो कर रहा है बड़ा तेजी से। 2023 हमारे फैमिली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल था, बिकॉज हमने लगभग 8,000 सब्सक्राइबर्स जो है हमारे फैमिली में ऐड किया है। जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल हमने ये फैमिली को ग्रो किया है। और 2024 में मेरा टारगेट है कि आपका अगर साथ रहा तो हम और भी आसमान तक छुएंगे गाइज। एंड आई गिव माई डेडिकेशन, आई गिव माई 100% कमिटमेंट टू ऑल ऑफ यू कि मैं अपने चैनल में एक्सक्लूसिव कंटेंट आप लोग के लिए लाता रहूंगा, सो दैट आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो लर्निंग की जो एक चाह है, वो हमेशा हमारे चैनल में बनी रहेगी और आपको हमारे चैनल के थ्रू बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, कंटेंट, अच्छे अच्छे न्यूज़, अच्छे अच्छे रेलेवेंट ऑडियंस से रिलेटेड जो आपका कंटेंट है, टैक्सेशन से रिलेटेड, वो मैं आप लोग के तक पहुंचाता रहूंगा। 2024 में मैं चाहता हूं कि देखिए, कमिटमेंट्स या फिर रेजोल्यूशंस तो अपने हमेशा ही लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से रेजोल्यूशन खाली न्यू ईयर में ही नहीं लेना चाहिए। अपने को मंथ में भी अपने ले सकते हैं, साल के बिगनिंग में ही लेना जरूरी नहीं है, मंथ के पहले भी ले सकते हैं, वीक के स्टार्ट में भी ले सकते हैं। रेजोल्यूशन जो है, जरूरी नहीं है कि आपको 1 जनवरी को ही लेना है और उसके बाद आप पूरे साल वो रेजोल्यूशन को कायम रखें, क्योंकि 2-3 दिन 4 दिन बाद अपने वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। तो दिस इज व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू कि प्लीज ये जो रेजोल्यूशन लेने का सबसे पहला जो जो फंडा है, मैं उस पर बिलीव नहीं करता पर्सनली, लेकिन मैं जरूर बिलीव करता हूं कि आपको अपने शॉर्ट टर्म गोल्स सेट करने चाहिए। आपको उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। गोल से डिविएट नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल्स कम बनाना चाहिए। इससे बेटर आप शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए। आपका विजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए, बट गोल्स आपको मीडियम शॉर्ट टर्म बनाना चाहिए, सो दैट आप उसको अचीव कर सके। इस बार मेरे चैनल में हो सकता है बहुत जो है स्टूडेंट्स इस वक्त वीडियो देख रहे होंगे, तो आपका गोल होना चाहिए कि इस बार इस टर्म में आप जो एग्जामिनेशन दोगे, आप बहुत अच्छे से उसको पास करोगे, या फिर आप पास करने के बाद आपको बहुत अच्छा जॉब चाहिए, तो आप उसके लिए एक स्किल्स डेवलप करोगे। अगर आप एक अकाउंटेंट हो, या फिर आप बीकॉम ग्रेजुएट हो, या फिर आप कोई और तरीके से मेरे चैनल में जुड़े हुए हो, आप एक स्टूडेंट नहीं हो, तो आपको एस्पायर करना चाहिए आपको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। आप ये कोई स्किल सेट एक्वायर करना चाहते हो, या फिर आप कोई काम सीखना चाहते हो, हमेशा लर्निंग की जो चाहत है ना, वो कम नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा लर्न करता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स मेरे को ऐसा ऐसा क्वेरी पूछते हैं, हो सकता है कभी मैं जवाब नहीं दे पाऊँ, तो मैं उस पर रिसर्च करता हूँ, मैं डीप नॉलेज लेता हूँ, उसके बाद मैं आंसर देता हूँ। और स्टूडेंट्स ही मेरे को आज जो कंप्लीट करता है वो मेरे स्टूडेंट्स कंप्लीट करते हैं। तो आई विश every student a very happy new year, a very happy new year 2024 to all of you guys. I will pray for all of you कि कमिंग साल आप लोग के लिए जबरदस्त रहे और आप लोग को सब कुछ मिले जो आप डिजर्व करते हो। मैं यही बोलूंगा, जो आप डिजर्व करते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा जो आप चाहते हो। आप जो डिजर्व करते हो, आपने अगर मेहनत की है, आप अगर डेली परिश्रम कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्लॉग करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगी। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, सोच सोच के कुछ नहीं होगा। काम करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी। खाली ये दो चीज याद रखेगा, लर्निंग एंड हार्डवर्क। ये दो चीज आपका दुनिया बदल सकता है। 2024 में अगर आपको रेजोल्यूशन लेना है, तो आपको ये रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि मैं अपने लिए क्या बेटर कर सकता हूं, मैं प्रीवियस डे से करंट डे में क्या और अच्छा कर सकता हूं, मैं एवरीडे एक बेटर ह्यूमन बीइंग कैसे बन सकता हूं, मैं इंसान कितना अच्छा हूं। इस पे डिपेंड करता है। अगर आप इंसान अच्छे हो, तो आपका बहुत चीज अच्छा अपने आप हो जाएगा दोस्त। आपको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कैसे बात करना है, उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा है,
बहुत कुछ मैटर करता है, खाली पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, बहुत चीज मैटर करता है एक इंसान का कंप्लीट वेलबींग होने के लिए। आप अपने आप का अपना हेल्दी लाइफस्टाइल आप कैसे मेंटेन करते हो, तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच आर अटैच्ड टू इट, राइट गाइस। तो मैं सबसे पहले ये, मुझे ये लगता है, इतना साल हो गया मेरे को टीचिंग को, बट मुझे पर्सनली ये लगता है कि देखिए ईयर्स आएंगे ईयर्स जाएंगे, बट आपका जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है, आपको जो करना है, आप उस गोल के प्रति कितना आगे बढ़ रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो गोल सोच के रखा है अपने लाइफ में, आपने जो अपने विजन डिसाइड करके रखा है अपने लिए लाइफ में, आप अपने गोल के टुवर्ड्स कितना आगे बढ़ रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। हैप्पी न्यू ईयर हर साल हम विश करेंगे, बट ये हैप्पी न्यू ईयर हम इसलिए विश करते हैं कि नया साल आया है। पिछला साल में आपने जो भी गलतियां की, जो भी मिस्टेक्स आपने किया, आप उसको रेक्टिफाई करिए। ये साल आप उसको दोहराइए मत, और ये साल आप और एक अच्छे इंसान बनिए। ये साल आप अपने गोल के टुवर्ड्स और एक पॉजिटिव स्टेप लीजिए। तो एक सिंपल सा मैसेज था, मैंने कोई ज्यादा आपके लिए कुछ प्लानिंग नहीं किया था, कोई ग्राफिक तगड़ा फगड़ा मैंने कुछ प्लानिंग नहीं किया था। मैं सोचा एक सिंपल मैसेज आपके सामने आऊं और आपके सामने पुट फॉरवर्ड करूं, सो दैट आप अपने सोसाइटी में अपने लिए एक इमेज, एक रिस्पेक्ट बना सके दोस्त, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही मैंने ऐसे अपने स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि एक स्टूडेंट क्या सोच सकता है कि मैं कमिंग साल में क्या करूंगा। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि आप टाइम अपना कैसे बचाओगे, हाउ विल यू रिस्पेक्ट योर टाइम, हाउ डू यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। ये सबसे ज्यादा जरूरी है एक स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि आप लोग बहुत अनलकी हो। मैं तो बोलूंगा आप लोग बहुत अनलकी हो, क्योंकि आप लोग के सामने डिस्ट्रैक्शंस की जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है। कोई भी चीज आपको इजीली डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, कोई भी चीज आपको इजीली डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो आपको पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करके रखना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। आपको अपने से बाद बाकी डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। तो ये टाइम का जो इंपॉर्टेंस है कि नहीं, मेरे को ज्यादा से ज्यादा समय मेरे गोल के टुवर्ड्स देना है, मेरे को ज्यादा से ज्यादा समय मेरे को मेरे काम पे टुवर्ड्स देना है, और अगर मेरे पास टाइम बचे तो मैं बाद बाकी काम भी करूंगा। यानी आपको अपने फैमिली को भी टाइम देना है, आपको अपने यू नो अपने रेगुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान देना है, बट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको अपने काम पे ध्यान देना है। आपको अपना कमिटमेंट हमेशा हाईएस्ट लेवल पे रखना पड़ेगा। यू शुड ऑलवेज बी कमिटेड टुवर्ड्स व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप कोई चीज को कर रहे हो तो बहुत 100% डेडिकेशन के साथ करोगे। दिस इज समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। बेमन से करना है तो मत करिए, इससे बेटर है, इससे बेटर है कि आप वो काम मत करिए, इससे बेस्ट है कि आप उसको 100% कमिटमेंट के साथ करिए। कोई भी चीज करना है तो उसको डिसिप्लिन वे में करना है। आजकल के डेट में सेल्फ डिसिप्लिन लाना अपने आप से बहुत दिक्कत होता है। आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर का, आपको किसी एक्सटर्नल हेल्प की दरकार होती है तो वो लीजिए, बट अपने आप को ज्यादातर सेल्फ डिसिप्लिन बनाइए कि सर मैं खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन बन जाऊं। मुझे खुद को अवेयरनेस होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं उसका रेपरकशंस क्या हो सकता है, या फिर मैं जो टाइम वेस्ट कर रहा हूं उसका रेपरकशंस क्या हो सकता है। यू शुड बी ऑलवेज वेरी मच कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, एंड दैट इज समथिंग विच डिसिप्लिन विल मेक यू लर्न, ठीक है। मुझे लगता है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो आपको ज्यादा से ज्यादा ना पढ़ने में समय देना चाहिए। व्हेन आई से रीडिंग, आई जस्ट डोंट मीन रीडिंग योर टेक्स्ट बुक्स और रीडिंग सम योर स्टडी मटेरियल। यू शुड आल्सो रीड न्यूज़पेपर्स। आपको बेसिक जनरल नॉलेज की भी मतलब आइडिया होनी चाहिए। आपको देश में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए बीइंग अ प्रोफेशनल। इंग्लिश में थोड़ा सा बोलने का हैबिट डालिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये नहीं समझते हैं कि सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, क्योंकि आज के डेट में सब कुछ हमारा इंग्लिश एक एक्सेप्टेड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। तो अगर आप कोई एग्जाम पेपर लिख भी रहे हो तो आप इंग्लिश में लिख रहे हो, और अगर आप एग्जाम पेपर में इंग्लिश में नहीं लिख पाओगे ठीक से तो आपका पेपर चेकिंग भी इतना अच्छा नहीं होगा। अगर आप इंग्लिश बोल सकते हो अच्छे से तो आप लिख भी सकते हो अच्छे से, ये हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने सोचा आप लोग के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाऊं, और अपना एक जो मेरा मन था कि एक न्यू ईयर मैसेज आप लोग को दूं, सो दैट मैंने आपके साथ ये शेयर किया दोस्त, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, सो दैट आपका जो न्यू ईयर एक पॉजिटिव स्टार्ट हो। जैसे मेरा न्यू ईयर पॉजिटिव स्टार्ट हो, आपका भी न्यू ईयर पॉजिटिव स्टार्ट हो, हम सबका न्यू ईयर एक पॉजिटिव नोट से स्टार्ट हो, ठीक है। कल मैं आप लोग के लिए एक न्यू ईयर सरप्राइज अनरिवील करने वाला हूं, और मैं अपने हिसाब से मैंने जो इस बार सोच के रखा है कि मेरा एक विजन है, वो मैं कल आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप मेरे यूट्यूब फैमिली के मेंबर है तो कल जरूर ये वीडियो देखिएगा जो मैं कल आप लोग के लिए पोस्ट करूंगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, God bless you. See you very soon in the coming sessions. And I wish that this new year brings lots of happiness, joy, as well as lots of success in your life, दोस्त, ठीक है। चलो, bye bye.
टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।